गाड़ी भी जब्त की गई है। इस हमले में मुलव्विस लश्कर तैयबा का नदीम अबरार नामी मिलिटेंट कमांडर अभी फरार है। आईजीपी आरटीसी हुमहामा में शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश करने के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। वाजरई के कल हुए मिलिटेंट हमले में 2 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे, जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए थे। दोनों शहीद जवानों को आज आला ओहदेदारों और जवानों ने खराज अकीदत पेश किया। आईजीपी ने कहा कि हमले के मकाम से एक हथियार गायब है। गिरफ्तार अफराद ने इकबाल जुर्म किया है। टेरर इंसिडेंट हुआ है, हम लोग को बहुत दुख है, जिसमें हमारे 2 साथी शहीद हुए हैं और जो 2 जख्मी हुए। लेकिन श्रीनगर पुलिस और बांडीपुर पुलिस दोनों मिलके बड़ी रात जग के हम लोग भी लैब में पूरा करके केस को सॉल्व कर लिए हैं। मैं इसका ब्यौरा देना चाहता हूं कि एक मुजफ्फर अहमद मीर है, जो कि मलोरा परिगांव थाना पड़ता है श्रीनगर का। वो अब्बू अबरार जो है बोलते हैं कोड नेम, असली नाम उसका है नदीम अबरार भट्ट, जो कि नारवल का है, बड़गांव डिस्ट्रिक्ट का एलईटी का कमांडर है, लोकल टेररिस्ट है। उसका रिलेटिव है मुजफ्फर का। मुजफ्फर के घर पर 3 दिन पहले गया और बोला मुझे एक ऐसा कोई हो OW दो, उसके साथ मिलके मैं अटैक करूंगा। तो मुजफ्फर मीर जो है एक जावेद अहमद शेख है उसी गांव का, जो उसके साथ टिम्बर का काम करता है, उससे मिलवाया और 24 तारीख को तीनों मिलके अबरार जो टेररिस्ट है और मुजफ्फर और जावेद मिलके उस एरिया को पूरा रेकी किया, प्लान बनाया। और कल जो सेकेंड हाफ में जो इंसिडेंट हुई, उसके बाद हम लोग सोर्स को दोहराए और जब बांडीपुर पुलिस ने एक जावेद को पकड़ा, वो कार से भाग रहा था। जब कार्स को सर्च किया तो उसमें 2-3 एम्प्टी कार्टेज मिला। फिर उसको फर्दर इंट्रोगेट किया तो उन्हें पूरा कहानी बताया। उसको कहानी बताने के बाद हम लोग मुजफ्फर को अरेस्ट किए और जो इस जो क्राइम में टेरर इंसिडेंट में जो कार जो एक मारुति कार है जिसका नंबर है HR10Q 6583, उस गाड़ी जो मुजफ्फर की गाड़ी है, गाड़ी को भी सीज कर लिए हैं। तो 2 जो उनके जो OW है उसको पकड़ लिए हैं और गाड़ी को भी सीज कर लिए। अब जो उसके साथ जो बराड़ जो टेररिस्ट है और उसके साथ 2 FT था, इसको हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। जिला किश्तवाड़ में नतास ढोल के जंगलाती इलाके में मिलिटेंटों की कमीन का तबाह करते हुए खासी मिकदार में धमाका खेज अशिया बरामद कर ली गई है। पुलिस 17 RR ने मुश्तरका तौर पर यह कार्रवाई अंजाम दी। 200 और 390 ग्राम की जेलेटिन स्टिक्स बड़ी मिकदार में मिली है। डेटोनेटर्स, वायर और बैग्स भी बरामद किए गए हैं। किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में एक FIR दर्ज कर ली गई है। पूरे मामले की जांच का अमल शुरू कर दिया गया है। काबिल जिक्र बात यह है कि मिलिटेंटों की एक कमीनगाह डोल हस्ती पावर प्रोजेक्ट के करीब पाई गई है। यहाँ 1000 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट पर भी काम जारी है। सरहदी उमूर पर गुफ्तगू के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फौजी अफसरान की फिर एक मीटिंग हुई। ब्रिगेडियर लेवल की फ्लैग मीटिंग पुंछ के चकादाबाग क्रॉसिंग पॉइंट पर मुनक्किद की गई। मीटिंग में मकामी सतह पर तय किए गए मुख्तलिफ उमूर के अलावा बाहमी तौर से मुरतब मैकेनिज्म पर तबादले ख्याल किया गया। सरहदों पर पुरसुकून माहौल की बरकरारी के मुख्तलिफ पहलू ज़ेर गौर रहे। सीज फायर की पाबंदी के हवाले से हालिया समझौते के बाद ये काफ़ी अहम मीटिंग थी। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की मीटिंग में दोनों ममालिक के बीच सरहदों पर क़याम अमन का बड़ा फैसला हुआ था। जम्मू के होल्डिंग सेंटर में कैद रोहिंग्या मुसलमानों की रिहाई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत करते हुए फैसला महफूज रखा। अर्जी गुजार ने ऐसे रोहिंग्या को डिपोर्ट करने से हुकूमत को बाज रखने की अदालत से गुजारिश की है। अर्जी गुजारों ने अदालत से दरख्वास्त की कि रेफ्यूजीज के रूप में रोहिंग्याई बाशिंदों को मुल्क में रहने दिया जाए। मरकज ने इस अर्जी की मुखालफत की। हुकूमत ने कहा कि रोहिंग्या मुल्क की सलामती के लिए खतरा है और मुल्क को दुनिया भर के घुसपैठियों की राजधानी बनने नहीं दिया जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे की सरबराही वाली बेंच ने मामले की समाअत की। वकील प्रशांत भूषण ने अदालत में ये बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ रेफ्यूजीज के इस्तिलाहात के मुताबिक जम्मू में रह रहे रोहिंग्या रेफ्यूजी है।
एसजी तुषार मेहता ने प्रशांत भूषण पर बरहमी जाहिर की। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि भूषण ने पहले भी आसाम में रोहिंग्याओं के लिए अर्जी दाखिल की थी। मुल्क को आए रोहिंग्या तो रेफ्यूजी भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रोहिंग्याओं के हक में दाखिल की गई अर्जी पर कई सवाल उठाए और कहा कि सिर्फ मुल्क के शहरी ही बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर अदालत से रुजू कर सकते हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर समरोली उधमपुर के मकाम पर जमीन खिसकने के वाकये में एक जेसीबी ऑपरेटर की मौत हो गई है। इस वाकये में 2 दीगर जख्मी हो गए हैं। इस वाकये के बाद शाहराह पर ट्रैफिक की नक्ल हमल मुतासिर हुई। बताया जाता है कि हादसे के मकाम पर काम कर रही जेसीबी और टिप्पर बड़े बोल्डर गिर गए। इस वजह से जेसीबी मशीन गहरी खाई में गिर गई। इस दौरान टिप्पर में आग लग गई। हादसे की खबर मिलते ही फायर सर्विसेज अमले मकाम पर पहुंचे। उन्होंने टिप्पर में लगी आग पर काबू पा लिया। हुकाम ने एक ऑपरेटर की मौत की तस्दीक की है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक शख्स पत्थर लगने से हलाक हो गया है। पुलिस जराये के मुताबिक कौमी शाहराह पर डगडोल के मकाम पर जिला अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाले एक ट्रक ड्राइवर का हेल्पर गाड़ी के पास खड़ा था। इस दौरान अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरकर उसके सर पर लगा। इसके नतीजे में वो करीब 400 फुट गहरी खाई में गिर गया। सिविल QRT के रजाकार और रामबन पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद लाश को जाए हादसे से निकालकर जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया। उसकी शिनाख्त जुनैद अहमद भट्ट के तौर पर हुई है। कानूनी लवाजमात पूरे करने के बाद लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। ओल्ड थाना मंडी राजौरी में एक टाटा सुमो गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में एक 12 बरस की लड़की की मौत हो गई जबकि 9 दीगर जख्मी हुए हैं। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया है। ये वाकया ज़ेर तामीर PMGSY 2 के रोड पर पेश आया है। पोस्टमार्टम के बाद लाश को उसके आबाई इलाके रवाना किया गया। बताया जाता है कि ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह हादसा पेश आया है। शुमाली कश्मीर के पंटन में जंगम फ्लाईओवर के पास नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है। इतला मिलते ही SDPO पटन जफर मेहदी और SHO पटन की सरबराही में पुलिस की टीम जाए वारदात पर पहुंच गई। उन्होंने लाश को अपनी तहवील में लिया। लाश को मजीद लवाजमात और शिनाख्त के लिए ट्रॉमा अस्पताल पटन मुंतकिल किया गया। अनंतनाग के आकुरा इलाके में मुबैना घरेलू तशद्दुद का एक मामला सामने आया है। एक खातून ने अपने ससुराल वालों पर घरेलू तशद्दुद और उस पर तेल खाकी छिड़क कर उसे जलाने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया है। इस वाकये में खातून बुरी तरह से झुलस गई है। वो इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज है। उधर खातून के मायके वालों ने गुज़िश्ता रात वाकये के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। उन्होंने मुलव्वस अफराद को सख्त सजा देने का मुतालबा भी किया है। इल्जामात का नोटिस लेते हुए पुलिस ने फौरी कार्रवाई के तहत पुलिस स्टेशन मटन में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। पूछताछ चिक्की गर्ज से पुलिस ने मुतासरा खातून के शौहर, सास और ससुर को थाने में तलब किया है। उनसे मजीद पूछताछ जारी है। जाचू आप कम जीती पर ओशन है होम हेयर बाबा दपान कूर नख वोसमुत आलस पे बे खस मगर तकदीर अमिस कूर 9 वरी दस बच्चे 15 रेतन SHO मटनस SSP अनंतनागस DC अनंतनागस गुजारिश करन कि कोड़ कोर्मुत यह मे पितर अज कोड़ कोर्मुत ओकर अकुरा मटन रात हसा तिमन बोतन दोन पान वन क्या झगड़ गोमुत यस जन तमो रात मज जालित थीम कि तम हालत वारिया क्रिटिकल तमिस बचन सूरत कह मुश्ताक अहमद लोन तमिस खानदार
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन स्टेट कमेटी जम्मू एंड कश्मीर के अहदेदारों ने ज़रिए क़वानीन के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। जम्मू के प्रेस क्लब में मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया है। यूनियन ने धरना देने के बाद राजभवन का घेराव करने की भी कोशिश की। CITU के सदर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि किसान की पहचान और उसकी जिंदगी छीन ली जा रही है। उन्होंने LG से मांग की है कि वो उनकी आवाज़ को वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचाए। कि मेरे हाथ से क्या आइडेंटिटी है किसान की, ज़मीन उसकी आइडेंटिटी है, फसल उसका जीवन है। अगर ये चीज़ें छिन गई भला वो जाए तो जाए कहाँ। आज यहाँ पर भी हमारे पुलिस के ऑफिसर्स और कर्मचारी इन्होंने हमें सरकार के हुक्म के मुताबिक रोका। हम जाना चाहते थे राजभवन यही दरख्वास्त लेकर कि हमारे LD साहब अपना असर रसूख इस्तेमाल करे, मोदी साहब को ये पैगाम पहुंचाए कि जिद को छोड़ दो, हर दरमी अच्छा नहीं है भारत के सरकार के लिए। ये किसान हैं, ये कोई देशद्रोही नहीं। ज़रिए क़वानीन के खिलाफ किसान एहतजाज के 4 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चे ने भारत बंद की कॉल दी थी। जम्मू कश्मीर के गेटवे लखनपुर में भी बंद का असर देखने को मिला। ट्रक ड्राइवरों और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तमाम गाड़ियां यहां रोक दी गईं। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। टोल प्लाजा पर सन्नाटा छाया रहा। लोगों ने बताया कि हुकूमत को तानाशाही वाला रवैया तर्क कर देना चाहिए। दुनिया के किस तरह खज्जल होए कर दिया। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜੋਗੇ ਰੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੋਗੇ ਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਵਿਚਾਰ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। सरकार का जो एक अड़ियल रवैया है, जो तानाशाही रवैया है, इसको खत्म करे, क्योंकि ये जनता भी सरकार की है। पुंसटी के बस स्टैंड के पास कुछ नौजवानों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफे पर मुजाहिरीन ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। एहतजाजियों ने बीजेपी का अलामती पुतला नज़र-ए-आतिश किया। आम आदमी पर जुल्म करने का इस दौरान हुकूमत पर इल्जाम आयद किया गया। नारा लगाया था सबका साथ सबका विकास, मगर वो सबका साथ और सबका विकास वाला नारा जो वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। मेरी मीडिया के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये अपील रहेगी कि जल्द से जल्द जो हमारे पेट्रोल और डीजल के रेट के इनके कम किए जाए, जो खाने पीने की चीजें हैं वो भी कम किए जाए। तो महंगाई है, यही विकास है। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के उन लीडरों से जो हमेशा से कहते थे विकास की बातें। आज जो महंगाई है, आज जो पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं, जो 100 रुपए के। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बांडीपुरा में चकमांतरी गांव इलाके में एक पहाड़ खिसकने के बाद पूरी बस्ती को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। जिला इंतजामिया का कहना है कि इलाके में माहिरीन की एक टीम सूरत हाल का जायजा लेगी। लोगों का कहना है कि किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद इलाके में इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बांडीपुरा में कुछ रोज से चकमांतरी गांव के नजदीक एक पहाड़ खिसक रहा है। जुमेरात की शब इलाके में उस वक्त खौफ की लहर पैदा हो गई जब पहाड़ का एक हिस्सा गिरकर बड़े बड़े पत्थर बस्ती की तरफ आने लगे। इसके साथ ही पूरी इंतजामिया हरकत में आ गई। रात के 3 बजे तक पुलिस के साथ मिलकर सारी बस्ती को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मकामी लोगों का कहना था कि किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद ही इलाके में पानी का रिसाव जारी है। अब आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ भी खिसकने लगे हैं। इसी इलाके के करीब 330 मेगावाट किशन गंगा का पावर हाउस भी है। बस्ती से थोड़ी दूरी पर 24 किलोमीटर लंबी टनल का एक सिरा भी है।
ये बांडीपुर पूरे को सर यहाँ पर सुनरवानी से ऊपर इस डैम का खतरा है सर, और लोगों को अभी पता नहीं है। जब आप ग्राउंड सिचुएशन पे यहाँ पर आओगे तब आपको पता चलेगा सर यहाँ पर है क्या सर, और यहाँ पर इस लोकेशन पे आपको नहीं पता चलेगा कि ये क्या है। आपको जाना पड़ेगा सर ऊपर, वहाँ पर आपको पता चलेगा पूरा इलाका जो है वो क्रैक हो गया सर। पूरा गाँव जो है वो खतरे में है, क्योंकि यहाँ पे ये डैम का बहुत खतरा है, ऊपर से पूरा ब्रेकेज है, कोई आ नहीं रहा है यहाँ पे। अभी हमने ये NHPC वालों को कहा कि आप जाइए ऑन स्पॉट वहाँ पे कितना ब्रेक हुआ है, क्योंकि अगर वो सारा चल गया तो ये सारे बांडीपुरा को खतरा है। हमारा विलेज जो है वो बिल्कुल इसके सीध में, मुंह में, और सबसे पहले ये उत्तराखंड वाला वाक़ा हो जाएगा। तो हम ये चीज़ है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से या बाकी अफसरान लोगों से अपील करते हैं कि हमें सेफ प्लेस में लिया जाए। सारी प्रॉब्लम जो यहाँ पे जो खड़ी हुई है वो हमें डैम की वजह से हुई है सर। NHPC पावर प्रोजेक्ट जो यहाँ से गया है उस वक्त भी जो हमारे साथ एक्चुअली फैसले लिए गए थे सर, ज़मीनी सतह पे वो हुए नहीं। इस वाक़े के बाद पूरी इंतजामिया और NHPC के अफसरान जाए वारदात पर पहुंच गए। डीसी बांडीपुरा डॉक्टर अवैस का कहना था कि अभी ये कहना मुश्किल है कि हालिया बारिश की वजह से ये सब कुछ हुआ है या इसकी कोई और वजह हो सकती है। जो एक्सपर्ट टीम कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो आके पहले इसको एग्जामिन करेगी, और जब वो सेफ्टी इसका देख लेंगे और पूरी तरह से ठीक होगा और इसका वजह देख लेंगे कि क्या ये खाली बारिशों की वजह से है या कोई और वजह है, तो उस हिसाब से फैसला करने तक हम लोग जो लोग हैं यहाँ के उनको सेफली जो बिल्कुल इसके लाइन में आ रहे हैं उनको थोड़ा सा यहाँ से हमें अगर रिहैबिलिटेट भी करना पड़ेगा तो हम वो कर रहे हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि टनल में पानी छोड़ने के दौरान भी इलाके में इसी तरह की सूरत हाल पैदा हो गई थी। इसी वजह से लोग इलाके में किसी भी तरह के रिसाव या जमीन खिसकने को किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट से जोड़ रहे हैं। लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ है वो यकीनी बनाया जाए। यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है कि इस इलाके में किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट चालू किया गया है, और उसके बाद ही लोगों में जो तशवीश है वो लगातार बराबर जारी है। लोग कहते हैं कि उनकी हिफाजत के लिए आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया। अब देखना ये होगा कि ज़िला इंतज़ामिया लोगों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए क्या कुछ करेगी। मोहम्मद सईद, न्यूज़ 18 उर्दू, बांडीपुर। गांदरबल की बीजेपी यूनिट में एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। जिला सदर ने पार्टी के 2 खवातीन कारकुनों को पार्टी की बुनियादी रुकनियत से बरतरफ कर दिया है। जिला सदर गुलाम हसन राथर ने एक मीटिंग में कारकुनों को पार्टी से निकालने का फैसला लिया। बरतरफ कारकुनान पर मुखालिफ पार्टी और मुखालिफ समाज सरगर्मियों का इल्जाम आयद किया गया है। बरतरफ खातून कारकुनान में जिले की महिला मोर्चा सदर राबिया रसूल भी शामिल है। उन्होंने बरतरफी के फैसले को चैलेंज करते हुए बीजेपी जिला सदर को कानूनी नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि हाईकमान की इजाजत के बिना यह कदम उठाया गया है। राथर ने फोन पर न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि पार्टी के आला अहदेदारों के अहकाम पर अमल किया गया और जनरल सेक्रेटरी के अलावा युवा मोर्चा वाले भी मीटिंग में शरीक थे। हमने बात की है हमारे जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी है अशोक कौल जी से। उन्होंने कहा अभी मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, अभी मैं पता करके आपको बता देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है अभी हमारी पार्टी की तरफ से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे प्रूफ चाहिए, मैंने एंटी पार्टी कौन सा काम किया है और एंटी सोसाइटी का मुझे ये पहले बताइए मीनिंग है क्या। अगर इनके पास प्रूफ नहीं है मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी और अपना इंसाफ मांगूंगी। देखिए इसके बारे में हमें भी कोई नॉलेज नहीं है कि उन्होंने हमें उन्होंने ये स्टेटमेंट कैसे निकाला है। और एक बात कि एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दूसरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बेदखल नहीं कर सकता है। हमने कोर्ट का दरवाजा इसलिए खटखटाया, हमें इंसाफ चाहिए। अगर इनको कुछ मटीरियल हमारे क्लाइंट्स के खिलाफ था, इनको पहले इनको शोकाज नोटिस देनी थी कि आपके खिलाफ ऐसा मटीरियल है, हमारे क्लाइंट्स उनको जवाब देते। लेकिन जल्दबाजी में इन्होंने ये फैसला लिया, इनको एक्सपेल किया गया और भी किन वजूहात पर जो ग्राउंड में एग्जिस्ट नहीं हो रहे सर्कुलेट किया है सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में। इससे हमारे क्लाइंट्स की जो फेम है, नेम है और मॉरल कैरेक्टर जो था हमारे क्लाइंट्स का वो भी खत्म हो चुका है। इससे इस सिलसिले में हमने पहले लीगल नोटिस निकाली है और बाद में हम क्रिमिनल कंप्लेंट और एज वेल एज सिविल प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने माइनिंग पॉलिसी से दस्तबरदारी की मांग की है। पार्टी के लीडरान ने श्रीनगर में मीडिया से बात की। अपनी पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अशरफ मीर ने मरकज की पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी के लिए नई कानूनी पॉलिसी के खिलाफ तमाम अजला में पुरअमन मुजाहरे मुनज़्ज़म किए जाएंगे। आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद ये नई पॉलिसी लाई गई है। अपनी पार्टी लीडरान का कहना है कि नई माइनिंग पॉलिसी से मकामी नौजवानों का रोजगार छिन गया है और तामीराती अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। का हक उनसे छीना गया,
जो उनके बेसिक इनहेरेंट राइट्स थे उनसे छीने गए। माइनिंग पॉलिसी में एक इजमेंट्री राइट होता है, जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को अपना एक राइट था वो उनसे छीना। अपनी पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि कानकनी से जुड़े लोग रेत और दीगर चीजों की काफी ज्यादा कीमत वसूल कर रहे हैं। जम्मू खित्ते के लिए पार्टी के सदर मनजीत सिंह ने कहा है कि इंतजामिया कीमतों पर नजर रखने के लिए अपना किरदार अदा नहीं कर रहा है। उन्होंने बताया कि इंतजामिया पर दबाव डालने के लिए उनकी पार्टी सनीचर को जम्मू के तमाम जिले हेडक्वार्टर्स पर एहतजाजी मुजाहिरे करेगी। अपनी पार्टी ने कहा कि हुकूमत की तरफ से तयशुदा नरखों पर रेत फरोख्त की जानी चाहिए। रेत बजरी जो है, जो लोगों को बड़े सस्ते भाव में मिलती थी, लेकिन अब ये जब से बाहर के ठेकेदार यहाँ आ गए हैं तो इन्होंने जो गवर्नमेंट ने रेट निकाला है उससे भी ये 5 गुना ज़्यादा रेट चार्ज कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन को नींद से जगाने के लिए कल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जम्मू सूबा के हर जिला लेवल पे पीसफुल प्रदर्शन कर रही है। म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ ने शहर की अहम सड़कों पर मुबैना तजावुजात हटा दिए। तजावुजात के खिलाफ इस मुहिम के दौरान काउंसिल की टीम को लोगों की तरफ से मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। काउंसिल चेयरमैन ने बताया कि सरकारी अहकाम पर अमल करते हुए तजावुजात हटा दिए गए हैं और ये काम आगे भी जारी रहेंगे। और कोई जेन्युइन होगा जो ठीक होगा उसको वापस भी देंगे, हम सबको वापस देंगे, ऐसी बात है। लेकिन जो कहना नहीं मानते हैं उसके बावजूद भी उनको समझाना तो है। सरकार की हमें हदायत है तो हम नहीं मानेंगे तो हम किस लिए बैठे हैं। लेकिन जिन लोगों का, गरीब लोगों का सामान है, गरीबों को हम उठाना नहीं चाहते, लेकिन गरीबों को हम कहते हैं भी आपको जगह दे। म्युनिसिपल डिपार्टमेंट किश्तवाड़ ने तजावुजात के खिलाफ मुहिम चलाई। दर्जन भर गैर कानूनी शेड्स और दीगर ढांचे ढा दिए गए। दुकानदारों की तरफ से फुटपाथों पर किए गए कब्जे भी हटा दिए गए। डीसी किश्तवाड़ के अहकाम पर शहर के इस इलाके में कार्रवाई अंजाम दी गई। म्युनिसिपल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तारिक बलवान, SHO किश्तवाड़ और दीगर अफसरान ने पूरी कार्रवाई की निगरानी की। दुकानदारों ने कहा कि इंतजामिया की हिदायत पर ही इन लोगों ने यहाँ शेड्स बना लिए थे और अब किसी तरह का नोटिस दिए बिना इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। इन लोगों ने बताया कि वो इन्हीं शेड्स के सहारे अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। रेडियो के लिए इन्होंने सर जगह दे दी। उसके हर उसमें 32 लड़के थे सर, वो टोटल लोकल लड़के थे। आज बगैर नोटिस के किसी को इन्होंने नोटिस नहीं दी, ना किसी को इन्होंने इतला की। हमेशा ये गरीब लोगों के पेट के ऊपर लात मार देते हैं। हमें इंसाफ चाहिए, आप हमें इंसाफ कहाँ से मिलेगा। डीसी ने इसको पर्चियां डाली है, मेरे पास पड़ा है वो रिकॉर्ड कि किसका कौन सा नंबर है। बात सुनता ही नहीं कोई। SHO साहब के साथ हमने अभी बात की, भाई हम रेडियो उठा तब तक तोड़फाड़ करके सब रेडियो तोड़ बगैर अनाउंसमेंट, कोई अनाउंसमेंट हमें नहीं आई है, कुछ नहीं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में कोविड के 210 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। कश्मीर रीजन में 169 नए केसेस रोशनी में आए हैं। जम्मू खित्ते में ऐसे 41 केसों की निशानदही हो सकी है। 24 घंटों में कश्मीर खित्ते में एक और कोविड मुतासरा मरीज की मौत हो गई है। मजीद 121 कोविड मरीजों की डिस्चार्ज कर दिया गया है। कश्मीर खित्ते में 108 मरीज शफायाब हो गए और जम्मू में कोविड से सेहतयाब हो चुके 13 मरीजों को घर जाने की इजाजत दी जा चुकी है। जम्मू कश्मीर में कोविड के 1681 केसेस एक्टिव बताए जा रहे हैं। कोविड जम्मू कश्मीर में भी कहर डाल रहा है। कश्मीर में कोविड से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। नए पॉजिटिव केसों की तादाद मुसलसल बढ़ती ही जा रही है। माहिरीन सेहत टीकाकारी और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद होने पर जोर दे रहे हैं। पेश है हमारे सीनियर एसोसिएट एडिटर शबीर मीर की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ हफ्तों से कोविड के नए मामलात में मुसलसल इजाफा दर्ज किया जा रहा है, लेकिन अब ये इजाफा तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है। गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते कोविड पॉजिटिव मामलात में 51% का इजाफा दर्ज किया गया। 12 से 18 मार्च तक 734 कोविड के नए केस सामने आए हैं।
19 से 25 मार्च तक 1106 नए कोविड केस सामने आए हैं। ज्यादातर केस कश्मीर में दर्ज किए जा रहे हैं। माहिरीन अभी इसे कोविड की दूसरी लहर से ताबीर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो इस पर तशवीश जाहिर कर रहे हैं। ये तो नहीं कहूँगा कि वेव आ चुकी है, लेकिन वेव आने का अंदेशा बन सकता है, और अगर हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ना लें तो नंबर ऑफ केसेस वैसे ही जैसे लास्ट ईयर फिर हमारे सब्सटेंशियली इंक्रीज हुए थे, तो अंदेशा है कि वैसा हो सकता है। लोगों में एक अवेयरनेस पैदा हो कि हमें एहतियाती तदाबीर लेने के साथ साथ अब रोज़मर्रा का काम भी करें तो वो कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता नंबर ऑफ केसेस हमारे इंक्रीज हो गए तो प्रोपोर्शनली हमारे नंबर ऑफ मॉडरेट सीवियर केसेस भी इंक्रीज होंगे, और वही पेशेंट्स फिर इस बीमारी की जद में आ सकते हैं और जान का खतरा उन्हीं में बनता है। इस सूरत हाल में तिब्बी माहिरीन कोविड के टीके लगवाने के साथ साथ कोविड SOPs पर मुकम्मल अमलावरी पर जोर दे रहे हैं। जिस शख्स को वैक्सीन लगा उसमें खुद में इम्यूनिटी आ जाती है, इमीडिएटली नहीं आ जाती है, कुछ 2-3 हफ्ते लग ही जाते हैं। उस दौरान भी और उसके बाद भी जो हमारे SOPs हैं, मास्क लगाना है या सोशल डिस्टेंसिंग, उन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। माना जाता है कि वैक्सीन लगाने के बाद री इन्फेक्शन के चांसेस ना होने के बराबर हैं। सो किसी भी शख्स को कोई भी इन्फेक्शन नहीं लग सकता वैक्सीन के बाद कोविड का, और जब उसमें इन्फेक्शन नहीं लगेगा तो वो दूसरे तक ये इन्फेक्शन नहीं फैला सकेगा। जम्मू कश्मीर में 25 मार्च तक 1593 कोविड पॉजिटिव केस एक्टिव थे। मजमूई केसों में से 1209 केस यानी 76% सिर्फ वादी से सामने आए। जिला श्रीनगर सबसे ज्यादा मुतासिर है। कश्मीर के 1209 एक्टिव पॉजिटिव केसों में से 747 यानी 62% केस श्रीनगर जिले में हैं। ऐसे में जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर ने कोविड के कवायदो जवाबित पर सख्ती से अमल करवाने की बात कर रहे हैं। अगर कहीं डिविएशन है, कहीं इस प्रोटोकॉल का वायोलेशन होता है तो उसके लिए देयर आर प्यूनिटिव मेजर्स आल्सो इन प्लेस। फाइन किया जा सकता है। अगर कोई विदाउट मास्क मिलेगा एट पब्लिक प्लेसेस तो ऑन स्पॉट उसका जो कोविड टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा, बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट एंजॉय द लिबर्टी ऑफ मेकिंग another 500 persons at a public place vulnerable. We cannot, this is a matter of life. सरकारी ऐलानात के बावजूद कई लोग अभी भी SOPs पर अमल नहीं करते। कोविड की तशखीस के लिए ज्यादातर रैपिड एंटीजन टेस्ट से ही काम लिया जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने RT-PCR टेस्ट की शरह 70% तक बढ़ाने की हिदायत दे रखी है। जम्मू कश्मीर एक सयाहती इलाका है, सयाहों की आमद भी बढ़ रही है। ऐसे में इंतजामिया को कोविड ज़ाब्तों के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर ध्यान देना होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। द्रास सब डिवीजन में अभी भी 3 से 5 फुट बर्फ है और दर्जे हरारत -15 के आसपास रहता है। यहाँ इन दिनों रात को पुलिस सायरन बजा के लोगों को होशियार करती है। ये इकदाम चोरों या लुटेरों के डर से नहीं बल्कि हिमालयन भूरे रंग के रीछ की वजह से किया जा रहा है। मुतलक्का रीछ ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। वो आए रोज गौखानों, मुर्गियों और भेड़ बकरियों को निशाना बना रहे हैं। भूरे रंग के रीछ को मारना कानूनी तौर पर मना है। बताया जाता है कि ये रीछ मौसम सरमा में 3 माह तक बेहिसो हरकत पड़े रहते हैं। होश में आने के बाद वो काफ़ी गुस्से में रहने की वजह से काफ़ी खतरनाक होते हैं। महकमे वाइल्ड लाइफ ने उनसे बचाव के लिए लोगों को पटाखे दिए हैं, लेकिन अब ये रीछ इन पटाखों को अपने लिए खुश आमदीद का पैगाम समझ रहे हैं। अब नौजवानों ने भी रात भर ड्यूटी देना शुरू कर दिया है। अब तक द्रास में ये रीछ सैकड़ों पालतू जानवरों को खा चुके हैं। न्यूज़ 18 नुमाइंदे नूरुल इस्लाम के साथ बातचीत के दौरान मुतासरीन ने कहा कि उनको अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला है। 5-10 सालों से ये परेशानी करते हैं। मुर्गी का तो हिसाब नहीं है यहाँ पर लेने का। आज तो यहाँ पर ये बिछड़ा और बेड़ू मुर्गे भी ले गया है। अच्छा, हमको गवर्नमेंट से अपील है कि इसमें बहुत सी ये होना चाहिए और हमको यहाँ रात पर आदमी भी देना चाहिए। ठीक। बाकी नुकसान तो बहुत है कि अगर इंसान के साथ रूबरू हो जाएगा, ये इंसान को हमला करने का भी खतरा है जनाब। कई बार हमारे ऐसा हुआ, सामना हुआ है, जब आमने सामने हुआ है। मिसाल के तौर पर आज मैं अंदर जाता, हो सके अंदर वार कर रहा था, मैं यहाँ से उसको भगाता तो वो हमला करने का भी खतरा इंसान को है। तो इसलिए इसका बहुत मुश्किलात है। इसलिए गवर्नमेंट इसके लिए सबसे मतलब एक बेहतरीन अंदाज से इसका इंतजाम करना चाहिए।
LG के मुशीर बसीर अहमद खान ने कहा है कि माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबातकारी का मामला तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। उन्होंने वेसू माइग्रेंट कैंप का दौरा किया। उनके हमरा DC कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट, SP और दीगर अफसरान मौजूद थे। कश्मीरी पंडितों ने मुशीर को रिहायशी और दीगर सहूलियात के हवाले से जानकारी फराहम की। कई वफूद ने मुशीर को मेमोरेंडम पेश किए। कैंप में रिहाइश पजीर बच्चों और फनकारों ने तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। सारी एजुकेशन आई हुई थी, हर चीज़ का उन्होंने जवाब साथ साथ में दिया। जो जो हमने सवाल रखे थे एक एक चीज़ उन्होंने बिल्कुल टेबल पे उन्होंने प्रूव की, एक एक चीज़ उन्होंने बताई। सबको डायरेक्शंस मिली, चाहे वो JKPCC हो, चाहे वो DC साहब को उन्होंने बोला है कि हर 14 दिन के बाद आप इसको मॉनिटर करेंगे और मुझे रिपोर्ट देंगे। शुक्रिया। पूरा यकीन है, हम 100% ये कहते हैं कि हमारा पूरा यकीन है कि ये हमारा काम कर लेंगे। और इनके बगैर मुझे लगता है कि जो LG साहब है हमारे यहाँ पर आजकल जो बड़े कीन है कश्मीरी पंडित की बेसिकली ये रिहेबिलिटेशन के लिए, और PM पैकेज की रिहेबिलिटेशन होगी तो ऑटोमेटिकली कश्मीरी पंडित की शुरू हो जाएगी। और हमें यकीन है कि पूरा PM पैकेज यहाँ पर अकोमोडेट हो। मटन अनंतनाग से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ माइग्रेंट कश्मीरी पंडित कुंबों ने LG के मुशीर बसीर अहमद खान से मुलाकात की और उन्हें रिहाइश और दीगर सहूलियात के हवाले से मेमोरेंडम पेश किया। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि रिलीफ कमिश्नर ने उन्हें बाज़ाबातकारी पॉलिसी के तहत वेसू में रिहायशी सहूलियात फराहम की, ताहम बाज़ वजूहात की बिना पर उन्हें अभी तक इसे महरूम रखा गया है। उनकी रिहाइश पर नाजायज़ कब्जा करने का भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। अलॉट किए गए क्वार्टर तो हमें प्लीज़ उसकी पोजीशन दी जाए, हमें वहाँ पे जाने की परमिशन दी जाए। आप लीगल और इलीगल के बीच में डिफरेंस देखें कि लीगल कौन है और इलीगल कौन है, किनको ज़रूरत है और किनको ज़रूरत नहीं है। हमने LG सर से ये भी कहा कि वो एक बारी मटन आके विजिट करें, वो देखें कि 6 फैमिलीज एक सेट में रह रही है, 6 सिलेंडर एक किचन में है, 6 फैमिलीज एक वॉशरूम यूज़ कर रही है। हम कितने बुरे हालातों में। आज जो हम एक लिस्ट निकला है, जो कमिश्नर साहब ने एक जेन्युइन लिस्ट निकाला था, यानी कि जिसमें कोई मतलब बिल्कुल भी हेर फेर नहीं है, तो वो लिस्ट निकाला, लेकिन अभी भी हमें वो क्वार्टर नहीं मिल रहे और अभी हमारी अलॉटमेंट नहीं मिल रही। चकवाजू कुंड कुलगाम में लोगों ने बिजली की अदम दस्तयाबी को लेकर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इल्जाम आयद किया कि महकमे को कई बार आगाह किया गया कि गांव में मौजूदा ट्रांसफार्मर को तब्दील किया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। लोगों के मुताबिक इलाके में मौजूद बिजली ट्रांसफार्मर बार बार खराब होता है। ज़रा तरक्याती कमिश्नर कुलगाम बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने न्यूज़ 18 को फ़ोन पर बताया कि मुतल्लिका महकमे को हिदायत दी गई है कि वो इलाके की तफसीली रिपोर्ट कल तक पेश करे। उन्होंने कहा कि जल्द ही जायज़ मांग पूरी की जाएगी। या हिरमपुर यमोजिद अफसरन पार्कियों अठा या से ये इंस्पेक्टर या से JE या बेका यमो छे पोस अस में जो फिजिबिलिटी लिहाजा के एक्चुअली शेडन करन पुरसानी कुन 15 करन या 16 करन छे अलग त्रुहट। लद्दाख UT में खिदमात अंजाम दे रहे गैर मकामी सरकारी मुलाजमीन ने करगिल में प्रेस क्लब के बाहर खामोश एहतजाज किया। मुलाजमीन ने कहा कि तबादले की लाजमी खिदमात की मियाद मुकम्मल करने के बावजूद गैर मकामी मुलाजमीन को उनके आबाई मकाम तबादला नहीं किया जा रहा है। मुलाजमीन ने कहा कि वो लद्दाख के दुश्वार कुन माहौल में काम कर रहे हैं। उन्होंने इंतबा दिया कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो वो गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। हमारी ये एसोसिएशन है नॉन लोकल, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि 31 के मार्च के बाद हम इंडेफिनेट स्ट्राइक करेंगे यहाँ पे, और हंगर स्ट्राइक को उन्होंने ये माना कि हम हंगर स्ट्राइक करेंगे। और एक डिमांड और भी है कि सर जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जो JKUT के यहाँ एम्प्लॉय सर्व करे उनको किसी भी तरह का डेपुटेशन, किसी भी तरह का अलाउंसेस नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट के झूठे वादे हैं। कि हम 4 साल से यहाँ सर्व कर रहे हैं और 2 साल से हमारी सफरिंग्स जो है इंक्रीज हो गई, तो हमने यही गवर्नमेंट से एक अपील की थी, रिक्वेस्ट की थी कि हमें जो है ये रिपेट्रिएशन के लिए दिया जाए, हमें लद्दाख से रिपेट्रिएट करके JNK में लिया जाए। बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल ज़ैनाकोट श्रीनगर के स्टूडेंट्स को काफ़ी अरसे से नागुफ्ताबा हालात का सामना है। ये स्टूडेंट्स इंतहाई गंदी सड़क पर रोजाना चलने फिरने पर मजबूर है। सड़क पर जगह जगह पड़े हुए गड्ढों में हमेशा ही कीचड़ और पानी जमा रहता है। यहाँ जा बजा गोबर के अंबार लगे हुए रहते हैं। सुबह सवेरे स्टूडेंट्स ऐसे गंदे माहौल को झेलते आ रहे हैं। सड़क पर गहरे गड्ढे इतने खतरनाक है कि यहाँ से कोई भी मोटरसाइकिल वाला गुजरने से कतराता है।
हुसूल तालीम में दरपेश इस तरह के मसाइल का अजाला करने की स्टूडेंट से मांग की है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम यहाँ से आते हैं ट्यूशन, मतलब ट्यूशन से आके स्कूल जाते हैं यूनिफॉर्म लगा के, बट यहाँ पे आप खुद देख सकते हो रोड की कितनी प्रॉब्लम है। जब आते यूनिफॉर्म ख़राब होती है, हमारे शूज़ ख़राब होते हैं, फिर स्कूल में हम लगते ही नहीं कि स्कूल के बच्चे हैं। हम सबकी यही डिमांड है कि रोड को ठीक करें ताकि हम अच्छे से स्कूल जा पाए। हमें गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें यहाँ रोड दी जाए चाहता है ताकि हम अच्छे से स्कूल जा पाएँ और आ भी पाएँ, क्योंकि हमारी यहाँ वर्दी की बहुत गंदी हालत हो जाती है। भद्रवा अदालत के बाहर कारोबार कर रहे दुकानदारों ने कोर्ट को दूसरी जगह मुंतकिल करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ एहतजाज किया। कुछ वक्त कबल अदालत की इमारत आग की नजर हो गई थी और अब उसका बेशतर काम मुकम्मल किया गया है। एहतजाजियों ने कहा कि अदालत को मुंतकिल करने से यहाँ खासी तादाद में लोगों का रोजगार खत्म होगा। पैंथर्स पार्टी के जिला यूथ सदर राशिद चौधरी ने भी अदालत को मुंतकिल न करने की अपील की है। करने की बात की जा रही है क्योंकि नजर आतिश हुई थी बिल्डिंग कुछ अरसा पहले, लेकिन इसके ऊपर काम बहुत ज़ोर शोर से हुआ है और तकरीबन ये बिल्डिंग जो है तैयार हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। और आपको बताना चाहता हूं कि इस बिल्डिंग के ऊपर 40 से 50 लोगों के रोज़गार मैसर हैं। इनके घरों के चूल्हे जलते हैं, इनके बच्चों के पेट तक निवाला, रोटी का निवाला पहुँचता है। तो ये साजिश को हम किसी भी हद में किसी भी तहत कभी भी कामयाब होने नहीं देंगे। जिला इंतजामिया से ये अपील और गुजारिश है कि जो यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है, वहाँ पर तो उन्होंने सरकार ने 2 बार अनाउंस किया कि जचा बच्चा हॉस्पिटल और नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पर खोला जाए, तो लोगों को खामखा बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये सताने की बात हो रही है। हम जिला इंतजामिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए यहाँ पर जो हमारा रोजगार है इस पर। जम्मू में एक अदबी तकरीब का इनकाद हुआ। नवी डोगरी संस्था के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा तकरीब के मौके पर TR मोगतरा सागर की तसनीफ़ करदा किताब दीदा की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। खासी तादाद में सरकर्दा अदीब और कलमकार मौजूद रहे। सागर ने कहा कि ये किताब कश्मीर की महारानी रही रानी दीदा की ज़िंदगी और उस वक्त के तारीख़ी पस मंज़र पर मबनी है। मारूफ अदीब और सहाफ़ी सुहेल काज़मी ने कहा कि ऐसी कोशिश भाईचारे को तक़वियत पहुंचाने के साथ साथ ज़बानों की तरक्की के लिए कारआमद साबित होती है। जो दिद्दा थी 10वीं सदी की, उस पर आधार है ये वर्णन जो है कल्लन ने किया हुआ है राजतरंगिणी में, उसकी बेसिस पर मैंने इस नाटक को डेवलप किया गया है। ये वुमन एम्पावरमेंट की उस काल में एक मिसाल है 10वीं सदी की। मैं समझता हूँ किताबें जितनी ज़्यादा सोसाइटी में आए वो समाज को जोड़ने का काम करती हैं, लिटरेचर को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, आपसी प्यार और रवादारी और लैंग्वेजेस को की फ़रोख्त के लिए काम करती हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जानिब से अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में एक मुहिम का आगाज किया गया। दुकानदारों और दीगर कारोबारियों को मौके पर ही लाइसेंस फराहम की गई। मुहिम का मकसद अशाए खुर्दनी की तिजारत करने वालों को कवानीन की पासदारी और मजीद बेदारी पैदा करना है। फूड सेफ्टी अफसर ज़मीर अहमद के मुताबिक आइंदा दिनों में बाज़ाब्ता तौर पर एक मुनज़्ज़म मुहिम का आगाज किया जाएगा। कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। के बाद हम ने अपने तमाम जो हमारा फील्ड स्टाफ है उनसे कहा है कि आज के ड्राइव के बाद जो फिर भी लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करेगा उसके खिलाफ कानून के हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कान्हामा मागाम में सरकार ने नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट के तहत आरी, कानी और सोजनी के साथ वाबस्ता कारीगरों में लाइटिंग यूनिट तकसीम किए। लाइटिंग यूनिट असिस्टेंट डायरेक्टर वीवर सर्विस सेंटर श्रीनगर ने तकसीम किए। तहसीलदार मागाम और मशहूर कानीशाल कारीगर और नेशनल इनाम याफ्ता सजाद अहमद वानी भी मौजूद थे। 50 कारीगरों को पहले मरहले के तहत ये लाइटिंग यूनिट फराहम किए गए। मरकजी वजारत टेक्सटाइल्स ने कान्हामा मागाम को हैंडलूम टूरिस्ट विलेज बनाने का फैसला किया है। पुलवामा के म्युनिसिपल काउंसलरों की जानिब से कस्बे में स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करने की पहल की गई है। कस्बे पुलवामा में काफी अरसा कबल R&B महकमे ने स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की थी, लेकिन वो अब नाकारा हो गई थी। आ रहा है उसके लिए हमने इमरजेंसी ये लाइटें 250 मंगवाई हैं ताकि शाम के वक्त या नमाज पढ़ने के वक्त मुश्किलात पैदा होती थी, वो मुश्किलात हम दूर करें। की वसादत से मैं जो पुलवामा की जो ज़हीन आवाम है इनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ खासकर सफाई के ऊपर ध्यान दे। ये जो कूड़ा करकट बाहर सड़कों पे फेंकते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अपनी नौयत की पहली कोशिश के तहत श्रीनगर के क्लब में सीआरपीएफ ने मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया। सिटी सेंट्रल लाल चौक में सीआरपीएफ की 132 बटालियन के घंटाघर के करीब फ्री मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। बड़ी तादाद में लोगों ने इस तिब्बी सहूलत से फायदा उठाया। मरीजों को मुफ्त में दवाइयां भी दस्तयाब कराई गई। सीआरपीएफ ने बताया कि श्रीनगर शहर में ऐसे मजीद कैंप लगाए जाएंगे। मेडिकल कैंप है 132 बटालियन अभी 4 से 5 मेडिकल कैंप और लगाएगी। इसके अलावा जो परसों से नहीं बल्कि और पहले से ही कैंप लग रहे होंगे, मुझे लगता है पूरी सीआरपीएफ कैंप लगा रही है। महकमे हॉर्टिकल्चर ने अखनूर में किसान आगही कैंप का इनकाद किया। चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जम्मू की सरबराही में कैंप का इनकाद किया गया। कंडी इलाकों में बागबानी को फरोग देने की गर्ज से इस कैंप का इनकाद किया गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल सब्जेक्ट मीटर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप गुप्ता, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर खोड़ समेत बड़ी तादाद में किसानों और काश्तकारों ने शिरकत की। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट खोड़ अनिल कुमार ठाकुर मेहमान खसूसी मौजूद रहे। महकमे ज़राअत की जानिब से सांबा के दूरउफ्तादा इलाके में किसान मेले का एहतमाम किया गया। फसलों की पैदावार को मजीद बढ़ाने और किसानों की फलाह बहबूद के गर्ज से नुमाइशी मेले का इनकाद किया गया। मेले का इफ्तिताह प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नवीन कुमार चौधरी ने किया। डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता, डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू भी मौजूद रहे। डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर पूर्णिमा मित्तल ने शोपियां का दौरा किया। उन्होंने एक बेदारी कैंप का एहतमाम किया। लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। उन्होंने मरकज के ताउन से जारी स्कीमों के जरिए रोजगार पैदा करने के बारे में आगाही फराहम की। उन्होंने कहा कि यूटी में मुतअद्दिद स्कीमें जारी हैं। साथ फ्लैग ऑफ भी करना था। यहाँ पे सारी गाड़ियाँ जो हमने अंडर वेरियस स्कीम्स, चाहे वो हमारी इंटीग्रेटेड पोल्ट्री डेवलपमेंट स्कीम है या इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम्स है, फीड एंड फॉडर कंपोनेंट है उसका, जिसमें लोगों ने ट्रैक्टर्स लिए हैं, मिल्क वैन्स ली हैं, साथ साथ पोल्ट्री के लिए केज्ड व्हीकल्स ली हैं, जिससे वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा जाए। अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था कि किस तरीके से डिपार्टमेंटल स्कीम्स का वो फ़ायदा उठा सकते हैं। सीआरपीएफ की 183वीं बटालियन की जानिब से पुलवामा के सेथरगुंड इलाके में लोगों के लिए मुफ्त तिबी कैंप का एहतमाम किया गया। सेथरगुंड और मुल्हक्का देहात के लोगों ने कैंप से फायदा उठाया। सीआरपीएफ के अलावा महकमे सेहत के डॉक्टरों ने लोगों का इलाज और मुआवजा किया। मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। लोगों ने सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया। पुंछ में कोरोना की रोकथाम के लिए इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। बिना मास्क के पाए जाने वालों पर कम से कम 500 रुपए जुर्माना आयद किया जा रहा है। रात के औकात भी इस हवाले से ऐलानात किए जा रहे हैं। नाके कायम करके पुलिस बिना मास्क के जा रहे लोगों को रोक रही है। जिला पुंछ के मंडी टाउन में डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड ड्रग्स ने मेला कम ऑनलाइन लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कैंप मुनक्किद किया। मुतल्लिका महकमे ने 25 लोगों की मौके पर ही रजिस्ट्रेशन की। 80 मजीद दरख्वास्तें मौसूल हुई। असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी महमूद चौधरी और पुंछ के फूड सेफ्टी ऑफिसर जावेद इकबाल भी शरीक रहे। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।